नमस्कार दोस्तों। रचनात्मकता एक फिसलन भरी चीज हो सकती है, लेकिन समाज में इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में कई लोग तर्क देंगे कि रचनात्मकता मानवीय गुण को परिभाषित करती है, वही चीज जिसने सरलता, आविष्कार और खोज के माध्यम से हमारी निरंतर प्रगति को प्रेरित किया है। रचनात्मकता हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सफलता प्राप्त करने से लेकर संतुष्टि पाने तक हर चीज में सहायता करती है। इसके समर्थन में दशकों के मजबूत शोध हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसकी अच्छी समझ है। तो रचनात्मकता आखिर आती कहां से है? अवचेतन को समझने के लिए आइए सबसे पहले पहचानें कि चेतन मन क्या है। जबकि विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस हो सकती है कि हम वास्तव में चेतन के रूप में क्या वर्गीकृत कर सकते हैं, इस विषय के उद्देश्यों के लिए हमें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि चेतन मन हमारी तत्काल जागरूकता के भीतर सब कुछ को संदर्भित करता है। अनिवार्य रूप से विचार, भावनाएं और संवेदनाएं, जिनके बारे में आप सचेत रूप से जानते हैं और जिन्हें आप संभवतः लेबल कर सकते हैं या इंगित कर सकते हैं, भले ही केवल अपने आप को। अब अवचेतन मन हमें थोड़ा दलदली इलाके में ले जाता है। इस शब्द को सिगमंड फ्रायड ने लोकप्रिय बनाया और यह चेतन और अचेतन मन दोनों के साथ मौजूद है। फ्रायड इसे समझाने के लिए हिमखंड सादृश्य का उपयोग करना पसंद करते थे। पानी के ऊपर जो कुछ भी है, हिमखंड की नोक, वह चेतन मन है। सतह के ठीक नीचे लेकिन फिर भी दिखाई देने वाला हमारे पास अवचेतन मन है, जिसे कभी कभी अचेतन के रूप में जाना जाता है। और नीचे की गहरी छायादार गहराई में अचेतन मन है। अचेतन मन को हमारी पहुंच से पूरी तरह परे माना जाता है। यह स्वचालित प्रक्रियाओं तथा रचनात्मक यादों और अनुभवों से बना होता है। कुछ लोग इसे आदिम मस्तिष्क मानते हैं, जो सहज ज्ञान द्वारा संचालित होता है और हमारे चेतन मन की इच्छा से अछूता रहता है। दूसरी ओर हमारा अवचेतन मन वह जगह है जहां हम वह सब कुछ संग्रहीत करते हैं जो हमारे तत्काल ध्यान में नहीं है। जन्मदिन, यादें, भावनाएं, ऐसी चीजें जिन्हें आप याद कर सकते हैं यदि आप चाहें, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अभी उनके बारे में सोच रहे हों। प्रेरणा की चिंगारी, क्या आपने कभी उन छवियों के बारे में सोचा है जिनका उपयोग हम विचारों को दर्शाने के लिए करते हैं? बिजली चमकना, बल्ब जलना, ये रूपक जो व्यक्त करना चाहते हैं वह विचारों की क्षणभंगुर प्रकृति है, जो कहीं से भी प्रकट होती प्रतीत होती है, अक्सर तब जब हमारा ध्यान कहीं और होता है। बेशक वे वास्तव में पतली हवा से नहीं आ रहे हैं, भले ही ऐसा लगे। हर विचार, यहां तक कि सबसे मौलिक और नया विचार भी मौजूदा विचारों से ही बनता है। जिस तरह हम वास्तव में एक नए रंग की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मौजूदा रंगों को मिलाकर अलग अलग रंग बना सकते हैं, उसी तरह रचनात्मकता अलग अलग विचारों, दृष्टिकोणों और सामग्रियों के मिश्रण से आती है। अगर यह सीमित लगता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कच्चे माल की पूरी दुनिया के साथ नए संयोजनों की संभावना अनंत है। तो इसका रचनात्मकता से क्या लेना देना है? खैर, अगर विचार मौजूदा ज्ञान को फिर से आकार देने से आते हैं, तो रचनात्मकता उसी जगह से शुरू होती है जहां ज्ञान संग्रहित होता है, आपका अवचेतन। आखिरकार हमारा चेतन मन एक समय में बहुत कम मात्रा में ही जानकारी रख सकता है। यह फोकस की प्रकृति है। यह हमारे सामने मौजूद चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है, बिना उस ज्ञान के हस्तक्षेप के जिसकी हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हर पल नहीं। भूखा अवचेतन। आप अवचेतन मन को रचनात्मक मन के स्प्रिंग बोर्ड के रूप में सोच सकते हैं। उन स्प्रिंगों में कुछ उछाल पाने के लिए आप खुद को चबाने के लिए कुछ देना चाहेंगे। आखिरकार आपके पास जितना अधिक कच्चा माल होगा, उतनी ही शक्तिशाली मौलिकता की संभावना होगी। जब हम किसी नई परियोजना पर काम कर रहे होते हैं या किसी खास समस्या से निपटने के लिए रचनात्मक तरीके खोज रहे होते हैं, तो हम आम तौर पर किसी खास क्षेत्र में विचार चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए मार्केटिंग अभियान को शुरू करने के लिए विचारों की तलाश कर रहे हैं, तो आपके वार्डरोब के लिए नए स्टाइलिंग आइडिया जरूरी नहीं कि मददगार हों। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि आप वही हैं जो आप खाते हैं।
और यह आपके मानसिक आहार पर भी लागू हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जिस क्षेत्र में आप विचार करना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी का उपभोग करने से उस क्षेत्र में रचनात्मक सामग्री के साथ आने की आपकी संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने शोध में संकीर्ण होना चाहिए। प्रेरणा कई रूपों में आ सकती है, लेकिन सुनिश्चित करें कि कम से कम एक विषयगत संबंध हो। ध्यान भटकाना तो आपका अवचेतन मन पोषित है, लेकिन आप इसे विचारों को उगलने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? हम पहले ही केंद्रित मन की सीमाओं के बारे में बात कर चुके हैं। एक स्पॉटलाइट की तरह, यह एक बार में केवल अंतरिक्ष के एक छोटे से हिस्से को ही रोशन कर सकता है, और यह विचार उत्पादन प्रक्रिया तक भी फैला हुआ है। विचारों को केवल इच्छा शक्ति के बल पर नहीं निकाला जा सकता। वास्तव में शोध से पता चलता है कि अपने ध्यान को शिथिल करना वास्तव में रचनात्मक परिणाम प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। विशेष रूप से यह दिवा स्वप्न की स्थिति है जो अवचेतन मन को मंथन और घुमाव देती है, ताकि आपको एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया जा सके जो आपको तब मिले जब आप कुछ और कर रहे हों। हमारी आधुनिक दुनिया में मनोरंजन की प्रचुरता को देखते हुए कई लोगों को लगता है कि इस स्थिति में प्रवेश करना सबसे अच्छा है। घर के काम करना या कुछ लयबद्ध करना, जैसे टहलना या दौड़ना, मन को भटकने में मदद करता है। और जब आप अपने सपनों की छुट्टी के बारे में सोच रहे होते हैं या अपने लिविंग रूम के लिए नए फर्नीचर की व्यवस्था की कल्पना कर रहे होते हैं, तो आपका अवचेतन मन नए कनेक्शन बनाने वाली गतिविधि से जगमगा उठता है। अवचेतन मन आपके सभी ज्ञान का कंटेनर है, जो नए विचारों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कच्चे माल से भरा है। आप दिवा स्वप्न अवस्था के माध्यम से इस रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं।